एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम प्रवीण था। वो अपनी माँ कौशल्या के साथ रहता। प्रवीण अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो सोचता कि उसकी माँ उसके ऊपर अब बोझ बन रही है, क्योंकि वो अभी कुछ भी काम नहीं कर सकती। कौशल्या जब भी प्रवीण को कुछ कहती तो प्रवीण उस बात को टाल देता। प्रवीण ने एक दिन बैठे बैठे ये सोचा कि वो अगर उसकी माँ को खुद से अलग कर दे और कहीं छोड़ आए तो उसकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी और उसके ऊपर कोई बोझ भी नहीं रहेगा। प्रवीण अपनी माँ को ये बात बताने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? प्रवीण अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दे, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। यह सुनकर कौशल्या बहुत ही दुखी होती है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो तुम मुझे किसी जंगल में या कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आए, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। ठीक है माँ, कल इसके बारे में मैं सोचकर आपको बताता हूँ। इतना कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। प्रवीण अपनी माँ को कुछ बताने के लिए उनके पास जाता है। माँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढी है, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी माँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। खुशी खुशी मैं अपना गुजारा कर लूँगी बेटा। प्रवीण अपनी माँ को लेकर घर से निकल जाता है और उसकी माँ धीरे धीरे उसके पीछे चलती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। प्रवीण उसकी माँ को एक घने जंगल के पेड़ के नीचे लेकर आता है। प्रवीण उसकी माँ से कहता है, माँ, आज से तुम्हारा घर यही है। मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, मुझे माफ़ कर दो। आज से तुम यहीं रहोगी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने माँ। कौशल्या पेड़ की तरह आगे बढ़ती है और पेड़ की तरफ देखने लगती है। कौशल्या प्रवीण के पास जाती है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ रह लूँगी, लेकिन कुछ नहीं माँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे माफ़ कर दो, तुम क्यों नहीं समझ रही? अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है। रुको बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। रुको बेटा। अब क्या है माँ, क्यों मुझे परेशान कर रही? बेटा, मुझे ये पहले जगह तो देख लेने दो कि ये जगह तुम्हारे लिए भी सही है या नहीं। माँ, ये जगह तुम्हारे लिए है, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ क्यों रहूँगा? ये जगह मैंने तुम्हारे लिए देखी है माँ। नहीं बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि कल का तुम्हारा बेटा भी तुम्हें यहीं छोड़ने को आएगा। यही दिन सबको आता है। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ ही होगा। अगर तुम यहाँ मुझे छोड़ने आए तो तुम्हें भी कल यहाँ। प्रवीण को ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।